बड़ी कामयाबी मिली है, बड़ी कार्रवाई की है सुरक्षा बलों ने। डोडा में 15 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी हुई है। सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर पुलिस की रेड थी ये। आतंकियों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए ये एक्शन था। आतंकियों का जो पूरा नेटवर्क इस वक्त घाटी में फैला हुआ है, उस नेटवर्क को सुरक्षा बलों के द्वारा लगातार तोड़ा जा रहा है। और इस बीच ये पूरे कार्रवाई को लेकर तस्वीरें स्क्रीन पर आपके इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों का संयुक्त ऑपरेशन ये देखने को मिला और कार्रवाई की गई। इन तस्वीरों में देख सकते हैं और सुरक्षा बलों के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। आतंकियों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए लगातार एक्शन लिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और सुरक्षा बलों के द्वारा लगातार आतंकियों के नेटवर्क को खत्म किया जा रहा है और स्टेप बाय स्टेप ये कार्रवाइयां जो है लगातार की जा रही हैं। जिस तरीके से हमने देखा, लगातार आतंकियों का खात्मा किया जा रहा है और एनकाउंटर आतंकियों के जो है वो घाटी में किए जा रहे हैं। दूसरी ओर जो आतंकियों के मददगार हैं उन्हें भी गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके ऊपर भी कार्रवाइयां की जा रही हैं। मकोका के तहत कार्रवाई उनके ऊपर की जा रही है। दूसरी ओर अगर बात जो है आतंकियों के छिपे हुए अड्डों को लेकर बात करें, जहां पर उन्होंने हथियार छिपाए हुए हैं, वहां पर भी कार्रवाइयां की जा रही हैं। उनके हथियारों को जो है जब्त किया जा रहा है, जहां जहां उन्होंने छिपाया हुआ है दबिश देकर। ऐसे में आतंकियों की रीढ़ की हड्डी अब तोड़ी जा रही है और लगातार घाटी में सुरक्षा बलों के द्वारा ऑपरेशन जो है वो ऑपरेट किया जा रहा है। आतंकियों के खात्मे को लेकर लगातार काम जारी है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अजय जांडियाल जुड़े हैं हमारे साथ, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। अजय, जिस तरीके से यहाँ पर ये पूरी कार्रवाई देखने को मिली है और सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर पुलिस ने रेड की है, इस रेड को लेकर, इस पूरी कार्रवाई को लेकर क्या इन्फॉर्मेशन फिलहाल आपको मिल पाई है? देखिए अभिषेक, मैं आपको बता दूं कि दरअसल डोडा डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो यहां पिछले कुछ समय में जो आतंकी गतिविधियां हुई, उसके बाद इस चीज़ को सुनिश्चित करना कि आतंकी जो हैं वो कहां हैं, कौन है, कौन इनके सहायक है, इनको आइडेंटिफाई करना बेहद जरूरी हो जाता है। इसलिए डोडा पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए आज 15 ठिकानों पर छापेमारी शुरू की है और ये 15 ठिकाने जो हैं ये डोडा डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग इलाकों में हैं। दूरदराज के इलाकों में जो आतंकियों के सहायक हैं, दरअसल है क्या कि पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकी जो जम्मू कश्मीर से जाकर पाकिस्तान में आतंकी ट्रेनिंग लेकर वहां बैठे और उसके बाद वहीं से अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करके जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को चला रहे थे, उन आतंकियों पर गाज गिराने की तैयारी कर ली गई है। उन आतंकी सहायकों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। हमने देखा पिछले कुछ समय में उनकी प्रॉपर्टीज को सीज किया गया था, मगर अब जो आतंकी जम्मू कश्मीर में सक्रिय करने का प्रयास किया जा रहा है, वापस टेरर नेटवर्क को एक्टिवेट किया जा रहा है, उन आतंकियों के सहायकों को जो है वो तलाश किया जा रहा है। 15 ऐसे ठिकाने थे जिनको ट्रेस किया जा रहा था और ये लगातार सरहद पार पाकिस्तान में आतंकियों के साथ संपर्क में थे और उनको मदद कहीं ना कहीं कर रहे थे। उसी के बिना पर जो है ये कार्रवाई हुई और 15 लोकेशंस को आइडेंटिफाई करके उन घरों में तलाशी अभियान शुरू किया गया। अब इन लोगों के घरों को तलाश कर ये देखा जाएगा कि इनके साथ और कौन लोग जुड़े हैं, क्या क्या दस्तावेज बरामद होते हैं। जो जानकारियां मिल रही हैं, कहीं डिजिटल एविडेंस और कहीं और सबूत जो हैं इस रेड्स में मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। एसएसपी जो डोडा है संदीप मेहता, वो खुद इस पूरी जांच को जो है वो निगरानी कर रहे हैं और इस चीज को सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से कोई भी वो पहलू रहना नहीं चाहिए जो आतंक की वजह बने। जी अजय, दूसरी ओर आतंकियों के खात्मा जिस तरीके से लगातार घाटी से किया जा रहा है और अब जिस तरीके से जो ठिकाने जहां पर उन्होंने अपने हथियार छिपाए हुए हैं, उन हथियारों को भी जब्त किया जा रहा है, ऐसी कार्रवाइयां लगातार की जा रही है, यानी कि सीधे तौर पर माना जाए कि आतंकियों की रीढ़ की हड्डी तोड़ी जा रही है। देखिए बिल्कुल, अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर में आतंकी जो छुपे हुए हैं लगभग 60 से 70 इनकी संख्या है। इन आतंकियों की मंशा जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को तेज करने की है। इन आतंकियों की मंशा जो है पाकिस्तान से जो आतंकी आते हैं उन्हें यहाँ पे पनाह देने की है। तो इस ओवरग्राउंड वर्कर के नेटवर्क को जब तक ध्वस्त नहीं किया जाएगा तब तक ये आतंकियों के मंसूबे और पाकिस्तान के मंसूबे कामयाब होते रहेंगे। इसी वजह से ये बड़ी कार्रवाई हो रही है कि आतंकियों के सहायक जिस जगह पर छुपे हुए हैं, जहां जहां हैं, उनको ढूंढ निकाला जा सके। कई डिजिटल एविडेंसेस जो हैं वो सुरक्षा बलों के पास थे, जिसके बिना पर जो है ये छापेमारी शुरू हुई है। और ये जो इलाके हैं डोडा किश्तवाड़ के, ये अगर आप देखें तो लंबे समय से आतंकग्रस्त रहे हैं। ऐसे में इस इलाकों को जब आतंक मुक्त कर लिया गया था, उसके बाद अगर वापस आतंकी यहाँ पर तैयार होते हैं या आतंकी यहाँ पर छुपने की जगह पाते हैं, तो इसका मतलब साफ है कि कोई ना कोई अंदर बैठा हुआ है जो इस आतंक के नेटवर्क को मदद देता है या पाकिस्तान के आने वाले आतंकियों को मदद देता है। उसी वजह से इन इलाकों में जो है वो रेड्स करके उन लोगों को आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ ये कार्रवाइयां चल रही हैं। जी अजय, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि 60 से 70 आतंकी इस वक्त घाटी में एक्टिव हैं, तो वहीं एक रिपोर्ट ये भी सामने आई थी कि जो लोकल आतंकी हैं 15 से 20 उन आतंकियों की भी संख्या है। उन लोकल आतंकियों के नेटवर्क को किस तरीके से खत्म किया जा रहा है?
देखिए, दरअसल अगर एक चीज को देखना होगा कि जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हैं, पाकिस्तान से आए हुए हैं, ज्यादातर जो 60 से 70 हैं। हालांकि कुछ एक आतंकी स्थानीय भी हैं, मगर डोडा किश्तवाड़ का कोई भी आतंकी जो है वो सक्रिय हो, उसकी जानकारियां कम है। हालांकि एक लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग टेररिस्ट जो है जहांगीर सरूरी नाम का, वो जो है वो काफी लंबे अरसे से यहाँ पे छुपा है, मगर वो काफी बुजुर्ग हो चुका है, मगर फिर भी आतंकी गतिविधियों में सम्मिलित रहता है, अभी तक लापता है। ऐसे में वो और उसके साथी कहाँ हैं? जो आतंकी कश्मीर डोडा किश्तवाड़ में पिछले दिनों सक्रिय थे, जिन्होंने आतंकी हमलों को अंजाम दिया, उनको कौन मदद दे रहा था? खाने पीने का सामान, रहने की मदद, ये तमाम चीजों की मदद कौन दे रहा था? तो इन लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए बड़ी कार्रवाई चल रही है। जो स्थानीय आतंकी हैं उनको भी मार गिराया जाएगा, जो आतंकियों के सहायक हैं उनको भी जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। इस पर पूरी जो है वो कार्रवाई होगी। और खासतौर पर अगर आप देखें तो अब नई रणनीति ये है कि आतंकियों के सहायकों की जो प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि ये आतंकियों की मदद लेने करने के लिए पैसा लेते हैं, उस पैसे से बनी कोई भी प्रॉपर्टी होगी उसको भी जब्त किया जाता है। और कई लाखों करोड़ रुपए की जो है वो प्रॉपर्टीज इसी तरह से पिछले कुछ समय में जब्त भी की गई हैं। जी अजय, जाहिर तौर पर लगातार कार्रवाइयां भी जारी हैं और आप अपडेट्स पर नजर बनाए रखें। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। देश के कई